गुड इवनिंग। हम लोग पिछले क्लास में कॉर्टेक्स का तक का ग्राफ देख चुके थे। आज हम लोग कॉसेक्स और सेक्स के ग्राफ देखेंगे। उसके बाद हम लोग साइन स्कीम और वेव कर्व मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन थोड़ा सा देख लेंगे, जो मैथ्स में थोड़ा सा अच्छे सवाल में यूज होने वाला है और फिजिक्स में भी यूज होगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग अपना सिलेबस कोर्स सिलेबस जो है ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले ग्राफ वगैरह हम बता दें, आपको इतना तो पता होना चाहिए। अगर y बराबर sec x का ग्राफ खींचना हो तो क्या करेंगे, ठीक है। y बराबर sec x का ग्राफ खींचना हो तो क्या करेंगे, ठीक है। आप लोग जो वैल्यू निकाले होंगे, हाँ, इसमें आपको पता होना चाहिए कि एक तरीका होता है, sec x को 1/cos x लिख सकते हैं। और cos x कहाँ पे जीरो होता है, cos x कहाँ पे जीरो होता है, पहले ये देखेंगे हम लोग। cos x मेरा जीरो कहाँ पे होता है, तो 90 डिग्री के मल्टीपल पे, ठीक है। cos 90 का वैल्यू जीरो, cos 90 का वैल्यू जीरो होता है ना, 1/cos 90 लिखते हैं तो 1/0, तो ये क्या हो गया, अनडिफाइन हो गया। इसी तरह अगर आप वैल्यू देखिएगा cos 270 3π/2 जहाँ पे रहेगा, वहां पे भी क्या होगा, ये अनडिफाइन होगा। मतलब π/2 3π/2 के, देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो एक सीरीज चलते जाएगा, या फिर ये 5π/2 के मल्टीपल पे भी क्या होगा, अनडिफाइन होगा cos x, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है cos x जो अनडिफाइन हो रहा है हमारा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे होता है। कहाँ पे होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 90 डिग्री ये हो गए π/2, 180, ठीक है, 3π/2 और 2π। फिर इधर क्या हो गया, -π/2 -π -3π/2 और -2π, ठीक है। अब sec x का वैल्यू देखिएगा तो इसका वैल्यू -1 से छोटा और 1 से बड़ा होता है, ठीक है। मतलब 1 अगर यहाँ पे है और -1 यहाँ पे है, ठीक है। थोड़ा सा फिगर और उसको अच्छा से कर लेते हैं ताकि पूरा ग्राफ आ जाए एक बार में, ठीक है। एक बार इसको और अच्छा से कर लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये 1 हो गया और ये -1 हो गया। तो जो भी ग्राफ होगा वन से एक पैरेलल लाइन ले लेते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इससे ग्राफ बनाने में आसान होता है। ये ग्राफ आपको याद रखना है, मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ कि ग्राफ आपको ये याद रखना है, ठीक है। समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे π/2 हो गया, यहाँ पे भाई पाई हो गया, यहाँ पे 3π/2 हो गया, यहाँ पे 2π हो गया, ठीक है। यहाँ पे -π/2 हो गया, ये -π हो गया, -3π/2 हो गया और -2π हो गया, ठीक है। अब π/2 पे क्या होता है, ये π/2 के मल्टीपल पे अनडिफाइन होता है। तो π/2 यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ले लेते हैं, एक लाइन ले लो ऐसे करके, ठीक। चलो बन गया डॉटेड लाइन। फिर 3π/2 पे अनडिफाइन होगा, ठीक है। ठीक है, फिर -π/2 पे अनडिफाइन होगा, ठीक है। फिर -3π/2 पे, मैंने ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे y बराबर sec x में क्या होगा, क्या कि sec 90 का वैल्यू देखो अनडिफाइन होता है, तो ये तरीका होता है, ठीक है। चलो अब
फर्स्ट कोऑर्डिनेट में sec x पॉजिटिव होता है, sec 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और sec 90 पे अनडिफाइंड। तो पहले में ये बन गया। अब सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है भाई, सेकंड कोऑर्डिनेट में जैसे ही आप मूव कीजिएगा तो सेकंड कोऑर्डिनेट में sec नेगेटिव होता है और थर्ड कोऑर्डिनेट में भी नेगेटिव होता है, तो ये -1 हुआ तो ये अनडिफाइंड ऐसे, ठीक है। फोर कोऑर्डिनेट पे देखिए sec 2 पाई का वैल्यू 0 होता है और फोर कोऑर्डिनेट पे sec क्या होता है पॉजिटिव होता है। अगर ये ऐसे कुछ बढ़ेगा तो कुछ इधर होगा, ठीक है। इसी टाइप से देखिए यहाँ पे 0, अगर एंटी ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, देखिए ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब अपोजिट साइड से इसे मूव करेंगे क्लॉकवाइज तो ये क्या हो गया फोर कोऑर्डिनेट, फोर कोऑर्डिनेट देखिए sec x पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है थर्ड कोऑर्डिनेट में sec x नेगेटिव होता है और सेकंड कोऑर्डिनेट में सेकंड नेगेटिव। देखिए -1 से नीचे वैल्यू जा रही है नेगेटिव है, ठीक है। ये ग्राफ y एक्सिस क्या है ऑरिजिन से नीचे है ना। अब जैसे ही यहाँ पे फिर ये क्या हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे हो गया, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे क्या होगा ये पॉजिटिव वैल्यू हो गया, ठीक है। तो ये y बराबर sec x का ग्राफ है, किसका ग्राफ है भाई y बराबर sec x का ग्राफ, कभी कोई पूछेगा तो ये होता है। खुद से एक बार ड्रॉ करोगे तो ज्यादा क्लियर होगा, एक से दो बार ड्रॉ करने की कोशिश करो, ठीक है। ये आदत डालो कम से कम, अब 2 से 3 बार कोशिश करो ड्रॉ करने का, ठीक है। चलिए y बराबर sec x का ग्राफ मैंने बता दिया और y बराबर cos x का ग्राफ अब मैं ड्रॉ करूंगा। हाँ इसमें कोई डोमेन और रेंज पूछेगा तो पहले इसको मैं मिटा लेता हूँ। मैं बार बार डोमेन रेंज इसलिए लिखवा रहा हूँ कारण कि ये आगे जाके यूज होने वाला है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को तो ग्राफ पता भी नहीं होता यार, शुरू में इसलिए बता रहा हूँ कि क्लास 10th में हो सके बहुत सारे बच्चे जानते भी है। मैं जितने बच्चों को मैं क्लास 10th में पढ़ाया हूँ मैं सभी को मैं ये ग्राफ ड्रॉ करना सिखा देता हूँ कि आगे जाके दिक्कत नहीं, ये बेसिक है, ठीक है। तो sec x का डोमेन और sec x का रेंज आपको याद रखना है। तो देखिए x का सारा वैल्यू लेंगे, अनडिफाइंड कहाँ पे होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ठीक है। और रेंज में भी क्या होता है सारा वैल्यू होगा बस -1 और 1 को छोड़ के, -1 से लेकर 1 के बीच में कोई भी वैल्यू sec x के ग्राफ में नहीं आता, सॉरी ये नेगेटिव है, ठीक है। तो y बराबर sec x का डोमेन और रेंज हो गया y बराबर tan x, y बराबर अब हम लोग देखेंगे cos x का ग्राफ, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग अगला ग्राफ देख रहे हैं y बराबर cos x का ग्राफ, ठीक है। अब इसी में एक सवाल दे देते हैं y बराबर sec 2x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो भाई पहले तुमको y बराबर sec x का ग्राफ याद रहना चाहिए ना, तभी ये ड्रॉ कर पाएंगे ना। चलो एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं समझाने के लिए। ये हो गया 1 से बड़ा -1 से छोटा, ठीक है। y बराबर sec x का ग्राफ के लिए ड्रॉ कर लेंगे, बस नंबरिंग चेंज कर देंगे, ठीक है। ये पाई बाई 2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3 पाई बाई 2 हो गया, ये 2 पाई हो गया, ठीक है। ये -पाई बाई 2 हो गया, ये -पाई हो गया, ये -3 पाई बाई 2 हो गया, ये -2 पाई हो गया, ठीक है। ये -1, ठीक है। अब हमको पता है कि ऑड मल्टीपल जहाँ पे होगा, यहाँ पे भी ऑड मल्टीपल होगा, वहां पे क्या बस sec x डिफाइन नहीं होता,
पहले हम लोग सेकेंड से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक, बस उसमें नंबरिंग चेंज कर लेंगे। तो देखिए ऐसे हो गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर देखिए अनडिफाइंड मतलब ये मिलने जैसा होगा लेकिन मिलेगा नहीं, ठीक है। फिर और ठीक है, अब सेक 2x है तो मैंने क्या बोला कि ये 2x को डिवाइड करता है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई बाई 4 होगा, ये पाई बाई 2 हो जाएगा, ये पाई बाई 4 होगा, ये 2 पाई हो जाएगा। ये क्या हो गया, माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, ये माइनस 2 पाई बाई हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस 3 पाई बाई 4 होगा, ये माइनस 4 होगा। तो y बराबर सेक 2x का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई बोल लेता कि सर 2y बराबर सेक 2x का ग्राफ, ठीक, 2y बराबर सेक 2x का ग्राफ, तो यहाँ पे क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट कितना, सेक 2x का ग्राफ तो सही है, y अब क्या होगा, y में डिवाइड होगा, तो ये 1 है, ये 1/2 होगा, ये -1 है, -1/2 होगा, तो ये 2y बराबर सेक 2x का ग्राफ हो गया। उम्मीद है आप लोग को इतना समझ में आया होगा। अगला ग्राफ देखते हैं, y बराबर कॉसेक x का ग्राफ। देखिए बिना ड्रॉ किए, बिना सीखे कोई चारा नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, ये जरूरी है, ये सीखना ही पड़ेगा सभी को। सभी लोग सीखते हैं, कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है ना। अगर नहीं सीखेगा तो फिर कोई उपाय नहीं है भाई। y बराबर कॉस एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब देखिए इस ग्राफ का भी एक तरीका होता है, y बराबर 1/sin x हो गया बेटा। साइन एक्स डिफाइन कहाँ पे नहीं होता है, साइन 0 पे नहीं होगा, क्यों, 1/0 क्या हो गया, अनडिफाइन हो गया, ठीक है। साइन पाई पे भी देख लो, 1/0 अनडिफाइन, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, सॉरी 0 पाई, ठीक है, फिर तुम्हारा हो जाएगा 2 पाई, फिर तुम्हारा हो जाएगा 4 पाई। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पे अनडिफाइन होता है। पहले y बराबर कॉसेक से ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन इस पर देख लेंगे और फिर हम लोग वेव कर्व मेथड स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। हम लोग बहुत ही जल्दी अपने सिलेबस पे इन करने वाले हैं, तो आप लोग को लग रहा होगा कि सर क्या बता रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। 0 π/2 पाई 3 π/2 ये 2 पाई, ठीक है, ये 1, ये -1, सॉरी ये -1, ये 1, ठीक है। तो पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक ऐसा, ठीक है, ये -π/2 -π, -3 π/2 -2 पाई। अब एक मिनट, ये पाई होगा ना, मैंने क्या बोला कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, ऑड मल्टीपल ऑफ सॉरी पाई पे 0 पे अनडिफाइन होता है, पाई पे अनडिफाइन होता है, मतलब पाई के मल्टीपल पे ये अनडिफाइन हो जाता है। तो जहां जहां अनडिफाइन होता है ये डॉटेड लाइन लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब cosec x होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव और सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, नेगेटिव। तो ये ऐसा कुछ होगा, पहला फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट में cos x पॉजिटिव होता है। चलिए, अब ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, ये सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया, ये थर्ड कोऑर्डिनेट हो गया, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गया, ये क्या हो गया, ये 4 कोऑर्डिनेट हो गया ना, फिर से ये 3 थर्ड कोऑर्डिनेट और ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है। और देखते हैं, अब जैसे ही थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाते हैं तो cos x नेगेटिव होता है, अब पाई पे क्या होता है, अनडिफाइन है, तो यहाँ पे तो -1 होगा आपका, अनडिफाइन है तो ये ऐसा हो जाएगा,
ठीक ना। अब सिमिलरली थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में cos x क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेकंड फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पाई के मल्टीप्लाई अनडिफाइन होता है भाई, तो ये ऐसे और ये कुछ ऐसे। तो ये किसका कर्व हो गया, y बराबर cos x का ही कर्व हो गया। किसका कर्व हो गया, y बराबर cos x का कर्व हो गया। ठीक है। अब इसी में अगर हमको कोई डोमेन बोले या कोई मेरा रेंज बोले तो देख लो, इसी में मैं लिख लेता हूं डोमेन। तो देखो x बिलोंग टू r, कोई भी नंबर लाइन पे सारा वैल्यू होगा, वहीं पे ये डिफाइन नहीं होता। जहाँ पे अनडिफाइन हो वो वैल्यू नहीं लेना। तो अनडिफाइन 0 पे है, पाई पे है, 2 पाई पे है, तो मतलब या माइनस पाई पे, -2 पाई पे है। तो r बिलोंग टू n पाई। तो में n 0 ले लोगे तो r में से 0 का वैल्यू लोगे, यहाँ पर अनडिफाइन 1 ले लोगे तो पाई पर अनडिफाइन है, 2 ले लोगे तो 2 पाई पर अनडिफाइन है, -1 ले लोगे, ठीक है, तो -पाई पर अनडिफाइन है, -2 ले लोगे तो -2 पाई अनडिफाइन है। तो डोमेन तो हो गया y बराबर cos x का x बिलोंग टू r माइनस n पाई। अगर कोई हमसे रेंज पूछ लेगा बाबू, रेंज पूछ लेगा तो इसका रेंज भी वही होता है जो sec x का होता है। -1 से लेकर 1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं होगा, बाकी सारा वैल्यू होगा उसके ऊपर, ठीक है। तो y बराबर cos x का हो गया डोमेन और रेंज। चलिए इसमें भी कुछ सवाल देख लेते हैं। ठीक, उम्मीद आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो मैंने तो बोल चुका, मैंने बहुत बार बोला है आप लोगों को कि जहाँ पे नहीं आता है डायरेक्ट वॉइस मैसेज कर सकते हो। करोगे तो तुम्हारे लिए फायदा होगा, नहीं करोगे तो मैं तो यही समझते जाऊंगा आपको समझ में आ रहा है। और मैं जब आगे पढ़ाऊंगा तो मैं वहां तो यही बोलूंगा ना कि मैं तो क्लास में मैंने बताया था। इसलिए ध्यान से y बराबर cos x 2x तो 3x ले लेते हैं। तो जो x है वो डिवाइड होगा, तो 0/3 क्या हो गया, 0, ठीक है। π/2 क्या हो गया, इसमें 3 से डिवाइड किया तो π/6, ये π/3, ये π/2, ठीक है, ये 2π/3। अब ये हो जाएगा π/6, ये क्या हो गया 3π/6, ये क्या हो गया, ये y बराबर cos x 3x का ग्राफ हो गया। अगर ये 4y बराबर 4y का लिखना होगा तो अब जो हो रहा है ये y पे हो रहा है ना, तो ये 1/4 हो गया, ये -1/4 हो गया, तो 4y बराबर cos x 3x का ग्राफ हो गया। तो आज मेरा ग्राफ खत्म हो चुका। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ वो था, इतना ही था। उसमें मैंने थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन भी सिखा दिया, और ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग आगे सीखेंगे, लेकिन इतना ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा वेव कर्व मेथड। वेव कर्व मेथड, ठीक है, इसी को साइन स्कीम कहते हैं, और सीख लोगे तो अच्छी बात, आपको ही काम आएगा भाई अच्छा सवाल में। तो वेव कर्व मेथड लिखते हैं या इसको साइन स्कीम लिखते हैं। इसमें से मैं क्वाड्रेटिक का कोई ग्राफ इसी में बता दूंगा मैं। चलिए वेव कर्व मेथड में पहले फ्रैक्शन का देखते हैं। अगर x -1 और x + 1 रहे, ठीक है, और ये ग्रेटर देन 0 लिखा रहे, x -1 x + 1 लेस देन 0 लिखा रहे, x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे, और x -1 और x + 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब बोलेगा इसका साइन स्कीम निकालना है, इसका साइन स्कीम निकालना है। तो फ्रैक्शन पार्ट का हम लोग देख रहे हैं पहले। ये बेसिक्स में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आगे जाके यूज होने वाला है। जो ध्यान दे रहे हो यार तो ठीक है, नहीं ध्यान दोगे तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होने वाला है आगे जाके, ठीक है। पहले x -1 को 0 से क्यूट करो, 1 हो गया, और x + 1 को 0 से क्यूट करो तो क्या हो गया, -1 हो गया। आपको एक चीज ध्यान देना है, डिनोमिनेटर पे ध्यान दो। ये डिनोमिनेटर है ना, तो x + 1 को हम 0 से क्यूट किया था, x बराबर -1, मतलब -1 वैल्यू हमको नहीं लेना है, -1 वैल्यू नहीं लेना है। जहां पे नहीं लेना उसको हमेशा ओपन कर दो, ये आदत डाल दो, डिनोमिनेटर का वैल्यू नहीं लेना होता है, ठीक।
अब इधर से क्या करो, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया बस। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव। देखो क्या होता है, 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन इधर से हम लोग चलेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू लिया जाता है, या नेगेटिव लिखेंगे या पॉजिटिव लिखेंगे। कारण मैं बता देता हूँ, इसके आगे कोई भी वैल्यू ले लो। 2 है, 2 पुट करके देखो, 2 - 1/2 + 1, ये 1/3 आ गया। 3 पुट करके देख लो, 3 - 1 3 + 1 कितना हो गया, 2/4 1/2। ये सारा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, इसके आगे कोई वैल्यू लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसके आगे ठीक है, यहाँ पे आके देखते हैं, हम नेगेटिव लिख दिए, तो क्यों लिख दिए भाई, अपने मन से तो लिख नहीं सकते हम लोग। अब बहुत ही आसानी से हम देखेंगे, समझने का कोशिश करेंगे, देखेंगे, मजा आ जाएगा। अब इसके बीच में कोई वैल्यू लो, 0 है, 0 डाल लेते हैं, 0 - 1 और 0 + 1, -1/1 क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, इससे नेगेटिव। इधर का कोई वैल्यू देख लेते हैं, तो -2, तो -3, -2 + 1 -1, -1 कट गया तो 3, ये 3 हो गया। अगर हम -5 ले लेते हैं तो देख लेते हैं, -1/-1 कट गया, 3/2, ये पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ तक आपको तो समझ में आ रहा होगा ना। चलिए अब थोड़ा सा इसको आंसर लिखने का तरीका जो होता है वो देख लेंगे। हमको पहले ग्रेटर देन लेना है, ग्रेटर देन लेना है। तो ग्रेटर देन वैल्यू कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है, यही आ रहा है ना। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए हम लोग लिखेंगे x बिलोंग टू, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ तो स्मॉल ब्रैकेट लिखेंगे, -∞। इन्फिनिटिव पे जब भी लिखेंगे हम लोग तो स्मॉल ब्रैकेट लिखेंगे, -∞। फिर यहाँ पे क्या आ गया, -1, ठीक है, इसमें भी स्मॉल ब्रैकेट। देखिए जहां लेस देन रहे, ठीक है, सिर्फ लेस देन रहे और इक्वल टू का साइन नहीं रहे तो वहां पे स्मॉल ब्रैकेट। यूनियन, यूनियन मतलब इसके अलावा ऐड कर रहा है, इसके अलावा ऐसा कौन सा जगह है कि जो पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो 1 to infinity, 1 to infinity। अगर x लेस देन 0 लिखने के लिए बोलेगा तो क्या लिखेंगे, x लेस देन 0 के लिए x बिलोंग, नेगेटिव वैल्यू कौन सा मिल रहा है, ये वाला पार्ट मिल रहा है ना, ये पार्ट मिल रहा है नेगेटिव वैल्यू, x बिलोंग टू -1 to 1 तक, और कहीं तो मिल नहीं रहा, तो x बिलोंग टू -1 to 1, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो ग्रेटर देन 0 मतलब ऐसा वैल्यू भी लेना है जो उसको 0 कर दे। तो देखो -1 लेंगे तो इसको 0 करेगा, -1 को छोड़ देना है, ठीक है, सॉरी। -1 को देखो हम ओपन इसलिए लिखे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, डिनोमिनेटर को 0 करता है, डिनोमिनेटर को 0 करता है वो वैल्यू नहीं ले रहा है, ठीक है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो -∞ to -1 ओपन इसलिए लगाए, ठीक है। अगर यहाँ पे ओपन लगाए, यहाँ तक वैल्यू ठीक है, बताते हैं क्यों। यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट अगर हम लगाना चाहें, अगर ये डिनोमिनेटर को 0 नहीं करता तो वहां पे क्लोज ब्रैकेट लगता है। आगे हम जैसे ही क्वाड्रेटिक का हम साइन स्कीम देखेंगे तो वहां पे हम क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। देखिए क्या, कहाँ पे, ठीक है, यूनियन 1 to इन्फिनिटी, यहाँ पे सिर्फ क्लोज ब्रैकेट लगा देगा, इन्फिनिटी को ओपन होता है। अब दिमाग में आएगा सर यहाँ पे ओपन है वहां पे क्लोज है, ऐसा क्यों, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है सर। तो ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा, कहें कि डिनोमिनेटर का वैल्यू जो होता है ना उसको छोड़ना होता है और इसको लेना होता है। डिनोमिनेटर के बाद कोई वैल्यू ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 डाल के देखिए, इसको अनडिफाइन कर रहा है। देखिए -1 लेंगे तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, -2/0, ये क्या हो गया, अनडिफाइन हो गया ना। अनडिफाइंड वैल्यू नहीं लिया जाता, इसलिए ओपन लिया जाता है, ठीक है। अब 1 लेके देख लेते हैं, 1 लेके देख लेते हैं, 1 - 1 1 + 1 0/2, ये क्या हो गया, 0 कर रहा है, तो 0 तो लेना ही था इसलिए। अब आगे बढ़ते हैं, x लेस देन इक्वल टू 0 बोल दे तो -1 तो नहीं लेंगे, काहे कि ये इसको अनडिफाइन कर रहा है, डिनोमिनेटर का वैल्यू नहीं लिया जाता, इसलिए हम इसको ओपन करके कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, 1 ले लिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लोज ले लिए, क्या कि ये 1 इसको 0 कर रहा है, अनडिफाइन कर रहा है, डाल के देखो 1 अभी तो डाल के देखे 0/2 0, हाँ ले सकते हैं। तो लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू का एक और सवाल लिखते हैं इसी टाइप का, ठीक है, आपको समझ में आएगा। फ्रैक्शन पार्ट का साइन स्कीम स्टार्ट हो गया, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, हम लोग सारा टाइप का साइन स्कीम देखेंगे, ठीक है।
और हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ते चलेंगे, कहीं आपको जरूरत पड़ेगा जब हम कुछ अच्छा सवाल कराएंगे तो वहां पे यूज होने वाला है, ठीक है। इसलिए मैं पढ़ा देता हूँ, एक से दो क्लास लगेगा डिफरेंशिएशन का, एक से दो क्लास लगेगा इंटीग्रेशन का। बेसिक्स ही पढ़ाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं। तो x+2 और x-3, ठीक है। अब ठीक है, निकालिए। ग्रेटर देन 0 के लिए साइन स्क्वायर निकालना है, लेस देन 0 का। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके पहले आप निकाल सकते हो, और नहीं आए तो कोई बात नहीं। देखो -∞ को इन्फिनिटी पहले लिख लो। x+2 को पहले ये देखो, डिनोमिनेटर को 0 नहीं करना है, तो नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 3, मतलब 3 पे क्या होगा, ये ओपन होगा। हम ओपन का साइन ले लेते हैं, ठीक है। x+2 को 0 करो तो क्या हो गया, x इक्वल टू -2, -2 कुछ इधर होगा, ये -2 है, ये 3 है, तो इधर से मूव किया तो क्या हो गया, पॉजिटिव। क्यों हो गया भैया, इससे बड़ा कोई नंबर डाल के देख लो। 4 + 2 6, 4 में 3 पॉजिटिव, 5 + 2 7, 5 - 3 2, 7/2 पॉजिटिव। ये क्या हो गया, नेगेटिव, ये क्या हो गया, पॉजिटिव। अब x ग्रेटर देन 0 के लिए हमको साइन स्कीम देखना है, तो इसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू यही मिल रहा है ना। तो x बिलोंग टू ओपन ब्रैकेट, इनफाइनाइट है, इनफिनिट अनडिफाइंड है, -∞ to -2 यूनियन 3 to इन्फिनिटी। लेकिन ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तो क्या होता है, चलो। तो x बिलोंग टू -∞ to -2। अब ये 2 देखो, ये डिनोमिनेटर में नहीं ना है, इस पे, इसलिए क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। डिनोमिनेटर पे सिर्फ ओपन